हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल एडुफॉर्म। माई सेल्फ मनदीप पाटीदार। हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रग स्टोर इन बिजनेस मैनेजमेंट टॉपिक 9। इसमें हमने डिस्कशन कर चुका है हमारा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन, बुक कीपिंग, टाइप्स ऑफ अकाउंट। यहाँ तक हमारी बात आ चुकी है। और फिर हमने जो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के बारे में डिस्कस करा था, उसमें आज हम डिस्कस करेंगे जनरल्स के बारे में। जनरल्स क्या होती हैं? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में हमने देख लिया कि ट्रांजेक्शन जो भी होते हैं बिजनेस में, उन ट्रांजेक्शन को हम कुछ बुक्स जो है हमारी उसमें एंटर करते हैं, उसके बाद हम उसको लेजर में एंट्री करते हैं। तो जो जनरल एंट्री की बुक होती है वो हमने डिस्कस करा था कि जनरल होते हैं, कैश बुक होती है, अदर डे बुक होती है। इनको सबको डिस्कस करेंगे। आज करेंगे हम बात जनरल्स की। जनरल क्या होते हैं? ठीक है, ये होती है बेसिक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। आपके पास जो ओरिजिनल एंट्री है उसकी बेसिक बुक होती है। इसमें क्या होता है, सारे ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं जब होते हैं, जिस समय ट्रांजेक्शन होंगे उस समय हम क्या उसको जनरल में एंट्री कर लेंगे। इस एंट्री को फिर हम फर्दर काई में लेजर में एंटर कर देते हैं। ठीक है, जब एंट्री के समय लेजर में एंट्री होती है और एक क्रोनोलॉजिकल तरीके से बनता है जनरल आपका। ठीक है, इसमें कुछ इस तरह से कॉलम रहते हैं: डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। अब कॉलम में यदि पहले कॉलम में बात करें तो हम डेट टाइम डालेंगे और कौन से ईयर की समय है वो वाली चीजें डालेंगे। पर्टिकुलर में हम ये डाल सकते हैं कि किस चीज को नरेशन, मतलब हम यहाँ बोल सकते हैं कि क्या एक्सप्लेनेशन हम कर रहे हैं, किस चीज को हम दे रहे हैं। कुछ काम की चीजें यहाँ पर हम लिख सकते हैं, किसको क्या दे रहे हैं। ठीक है, तीसरा कॉलम में जब हम एंट्री करेंगे, इसमें जब एंट्री होती है, ये एंट्री होती है जब हम इस जनरल को लेजर में एंट्री करेंगे, तब वो डेट और समय यहाँ पर लिखाएगा। फिर डेबिट, डेबिट में क्या होगा, द अमाउंट टू बी द डेबिटेड टू द अकाउंट इज रिटर्न क्लोज टू द लाइन इन द पर्टिकुलर कॉलम। ठीक है, द वर्ड डीआर इज रिटर्न, डेबिट इसमें रिटर्न करेंगे और क्रेडिट, ये चार कॉलम यहां पर काम करते हैं। ठीक है, द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू द अकाउंट व्हेन द फ्यू स्पेस अवे फ्रॉम द मार्जिन, द वर्ड टू इज रिटर्न बिफोर द क्रेडिट एंट्री। क्रेडिट एंट्री के पहले हम टू लिखते हैं, यहां पर सीआर नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब कुछ रूल रहते हैं जनरलिंग के, कैसे आप करोगे। ठीक है, इन डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम टू अकाउंट्स आर अफेक्टेड ड्यूरिंग अकाउंटिंग। अब क्या होता है, जनरली हमने इसके पहले भी डिस्कस करा है कि एक व्यक्ति देता है और एक व्यक्ति लेता है। तो जब हम जनरलिंग करेंगे तो दोनों व्यक्ति को ध्यान रखेंगे। सपोज करो कोई पर्सनल अकाउंट है, उसमें डेबिट हमने क्या बोला, डेबिट हम उसको बोलते हैं जो रिसीव करता है, और क्रेडिट किसको बोलते हैं, जो देता है। अब सपोज करो पर्सनल अकाउंट है तो उसमें कैसा होगा, पे ₹500 इन कैश टू राम गोपाल। किसी को, राम गोपाल को किसी ने कैश में पैसे दिए हमने, है ना। तो ट्रांजेक्शन की एंट्री कैसे होगी, राम गोपाल का नाम आएगा, जो हमने यहाँ पर पर्टिकुलर डेट आ जाएगी पहले, फिर हम जो पर्टिकुलर में लिखेंगे, नरेशन में जो लिखा है हमने वो राम गोपाल लिखा है। राम गोपाल को क्या करा हमने, डेबिट करा ₹500, तो डेबिट वाले अकाउंट में ₹500 लिखा जाएंगे। टू कैश अकाउंट, किससे दिया है, हमने क्या बोला था, क्रेडिट की जगह क्या लिखेंगे, टू। तो यहां पर सीआर लिखने की बजाय हमने क्या लिखा, टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट से गया कितना, ₹500। तो डेबिट के कॉलम में 500, कैश अकाउंट के कॉलम में 500, यानी क्रेडिट के कॉलम में 500। आपने क्या लिख दिया, कैश पेड टू राम। ठीक है, इसी तरह आपने 500 रिसीव करे मोहन से। अब मोहन से आपने यदि रिसीव करे तो क्या होगा, रिसीव होगा तो किस में, कैश अकाउंट में जाएगा। तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, डेबिट। यहाँ पे दिया क्या, रिसीवर क्या होता है, डेबिट होता है। तो हमने कैश अकाउंट में लिया तो क्या हुआ, डेबिट हो गया ₹500। और क्रेडिट किसने हुआ, क्रेडिट अकाउंट में कौन जाएगा, गिवर क्या होता है, क्रेडिट टू मोहन अकाउंट 500। और आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, एक्सप्लेनेशन जो नरेशन में, कैश रिसीव फ्रॉम द मोहन। इसी तरह यदि हम बात करते हैं रियल अकाउंट की, रियल अकाउंट में हम डिस्कस करेंगे तो डेबिट वॉज कम्स इन एंड क्रेडिट वॉज गोज आउट। मानने के लिए अब यहां पर जब बात करेंगे, ₹2000 पेड इन कैश ऑन द परचेस ऑफ फर्नीचर। अब हमने फर्नीचर की बात कर रहे हैं। रियल अकाउंट में हमने क्या डिस्कस करा था, जो फिजिकली हम चीजें देख सकते हैं, फिजिकली चीजें हमने क्या हो गया, हमारे पास रियल अकाउंट, हमारे पास फर्नीचर हो गया। फर्नीचर हमने खरीदा और फर्नीचर के लिए हमने क्या करा, पैसा दिया। पैसा जैसे ही दिया तो क्या हो गया, ये हम देने वाले हो गए, तो हम किधर हो गए, टू कैश अकाउंट 2000 दिया। और फर्नीचर किस में आया, हमारे अकाउंट में आया, तो ये क्या हो गया, हमने फर्नीचर लिया तो हम हो गए रिसीवर, तो ये डेबिट हो गया फर्नीचर। और उसके लिए क्या दिया हमने,
पैसे, तो ये क्या हो गया कैश अकाउंट, तो ये क्या होगा क्रेडिट, क्रेडिट हो गया तो 2 आ जाएगा। इसीलिए नॉमिनल अकाउंट में भी क्या होगा, ये एक्सपेंस और क्रेडिट इनकम हमने यहाँ पे बात करी। 5000 इज गिवन टू सैलरी, सैलरी दी आपने तो क्या हुआ सैलरी अकाउंट डेबिट 5000 टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट से दिया ना, सैलरी अकाउंट में दिया 5000 रुपए, तो जिसने लिया है ना सैलरी अकाउंट ने लिया तो वो क्या हो गया वहां डेबिट हो जाएगा, और किससे दिया कैश अकाउंट से 5000 रुपए, तो वो क्या हो गया क्रेडिट में। इसीलिए अभी ऐसी जैसे अब हम बात करेंगे 500 रुपए आपने रिसीव करे किसके इंटरेस्ट के, तो इंटरेस्ट के कहाँ है आपके कैश अकाउंट में पैसे आए, ठीक है, टू इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट ने दिए तो 500 रुपए। इसीलिए हम इसी तरह हम गुड्स की बात करेंगे। यदि गुड्स की हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, ऑल दोज आइटम्स विच आर बिजनेसमैन बाय इन द ऑर्डर टू गिव गेन प्रॉफिट और इट्स सेल। द गुड्स अकाउंट इज डिवाइडेड इन द 4 कैटेगरी में हमने इसको डिवाइड किया, परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेस रिटर्न अकाउंट और सेल्स रिटर्न अकाउंट। इसमें हम बात करेंगे कि परचेस अकाउंट में हमने जो परचेज करा, सेल्स अकाउंट में हमने जो बेचा, परचेस रिटर्न अकाउंट में हमने जो खरीदा और उसको हमने फिर रिटर्न करा, और सेल्स रिटर्न अकाउंट में हमने जो बेचा वो हमारे पास रिटर्न आया। इसकी सारी एंट्री रहेगी आपके लिए उसमें जनरल में, ठीक है। कैपिटल अकाउंट, द ओनर ऑफ द बिजनेस इज ऑलवेज कंसिडर टू बी अ सेपरेट, ये तो हम बात कर चुके हैं कि जो ओनर रहेगा वो सेपरेट एंटाइटी होता है, बिजनेस सेपरेट एंटाइटी होता है। सो द मनी ऑफ इन्वेस्टेड टू स्टार्ट हिज बिजनेस इज रिकॉर्डेड इन द जनरल। सो इसलिए हम जैसे उसने 10 लाख रुपए लगाए तो वो एक सेपरेट एंटाइटी होगी, वो 10 लाख रुपए हम क्या करेंगे, या 1 करोड़ रुपए लगाए तो वो क्या हो गया, वो कैपिटल अकाउंट में आप डालेंगे। ड्राइंग अकाउंट, जिसमें से हम पैसा विड्रॉ करा तो वो ड्राइंग अकाउंट एक अलग होगा। फिर ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट में काफी बार ऐसा होता है कि कोई चीजें 5000, 4000, 3000 की कोई चीज है और उसमें डिस्काउंट हमको 200 रुपए या 500 मिल गया, तो हम क्या करेंगे इसमें जो एमआरपी है वो नहीं ऐड करेंगे, जो डिस्काउंट प्राइस पे हमने परचेस किया वही होगा। परचेस अकाउंट में क्या करा हमने, डेबिट हुआ 3800 रुपए और कैश अकाउंट से क्रेडिट हुआ, हमने दिए 3800 रुपए, लेकिन उसकी प्राइस क्या है 4000 रुपए, और नीचे हमने लिख दिया कि 4000 रुपए का जो हमने लिया उसमें 5% हमको डिस्काउंट मिला है, ठीक है। और कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट में क्या होता है, आपने कोई चीज परचेस करी और परचेस करने के बाद जो उसकी डेडलाइन है उसके पहले पैसे दे दिया तो सामने वाला आपको कुछ कैश डिस्काउंट देता है, और उस कैश डिस्काउंट में मानने के लिए 2% कैश डिस्काउंट है, और 4500 रुपए की कोई चीज आप खरीद रहे हो तो क्या हुआ 4500 रुपए की आपने खरीदी तो परचेस अकाउंट में आ गई, तो कैश अकाउंट में से आपने कितना पैसा दिया 4410, क्योंकि 2% का आपको क्या हो गया कैश डिस्काउंट, तो वो कितना हुआ 90। इस तरह से 4500 और 4500 इक्वल हो गया, और यहाँ पर हम लिख देंगे कैश पेड लेस कैश डिस्काउंट 2%। हमने 4500 नहीं दिए क्योंकि हमको 2% का डिस्काउंट मिला है, तो इस तरह से हमने इस चीज को कर लिया, ठीक है। अब ये एक पर्टिकुलर एंट्री है, ये सॉल्यूशन यदि हम देखें तो इसमें क्या होगा, फॉलोइंग एंट्री को आपको जनरल में करना है। अब मिस्टर राजकुमार स्टार्टेड हिज बिजनेस विथ अ कैपिटल। अब राजकुमार जी ने क्या करा, एक कैपिटल के साथ बिजनेस स्टार्ट किया अपना। जब बिजनेस स्टार्ट किया तो वो क्या हो गया, कैश अकाउंट को क्या करेंगे, हम उसको डेबिट करेंगे, क्योंकि राजकुमार जी ने किसको दिया अपने बिजनेस में, तो उसके जो कैश अकाउंट है उसमें डेबिट हो गया, और क्रेडिट किसको होगा टू राज कैपिटल, जो राज जी है उनकी कैपिटल क्या होगी क्रेडिट अकाउंट में। इसी तरह दूसरा क्या बोलते हैं वो, फिर फर्नीचर खरीदा आपने 15,000 रुपए का। अब 15,000 रुपए का आपने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर क्या हुआ डेबिट अकाउंट में आया, तो डेबिट अकाउंट आपने कितना करा 15,000, और इस 1 लाख से जो आपने 1 लाख रुपए लिए इसमें से पैसे दिए तो टू कैश अकाउंट 15,000 यहां से जाएगा। इस तरह से आप इसमें पूरी एंट्री करोगे। फर्नीचर आया तो डेबिट कितना 15,000 रुपए का, और कैश अकाउंट से गया तो कितना 15,000। उसके बाद आपने क्या किया, परचेस गुड्स फॉर कैश, गुड्स खरीदे 25,000 के और कैश अकाउंट से फिर पैसा गया। इस तरह से हम जनरल में एंट्री करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ओपनिंग जनरल की, और ये जो क्वेश्चन है सॉल्यूशन है इनको हम बाद में लेंगे। अभी हम थ्योरी पार्ट करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो हमारा जो रहेगा वो कैश बुक पर रहेगा। थैंक यू।